हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रितेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस की। और उसी में एनसीईआरटी पैटर्न पे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल बता दिया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल नंबर द्वितीय सेकंड दिखाई पड़ रहा है, देखिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24। ये इक्वेशन दी हुई है दो। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। किस में m फाइंड करना है, जहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा सवाल। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड पे इसको दिखाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2x और 2x दोनों ही इक्वेशन में सेम है, तो आप इसे कट डाउन कर दो। माइनस का साइन एंड माइनस का 2x से 2x कट हो गया। 3x और 4y, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये होता कैसे। आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइनस का 4y और माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस। छोटे से यहाँ पे बताता हूँ, 3y माइनस लिखा हुआ है और हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 3y एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 4y, तो हो जाएगा 7y, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुई। फिर देखिए 11 माइनस का 24, 11 माइनस का 24, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 11 प्लस 24 आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 35 डिवाइडेड बाई 7, 5। y की वैल्यू क्या आई 5। y के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर दो तो उससे x आ जाएगा। देखिए 5 को हम यहाँ पुट करते हैं, 2x प्लस 3 और y इक्वल टू 5, 11। ये 5 कहाँ से आया, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। 5 3 जा 15 और 2x। इलेवन माइनस 15 कितना होता है, 4, है ना। लेकिन साइन किसका होगा, देखिए 11 में से 15 तो माइनस होगा नहीं, 15 बड़ा है तो साइन माइनस का होगा। और 2x एज इट इज़ यहीं रहने दो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y की कितनी थी 5। अब यहाँ पे पुट कर दो तो m जो पूछा आ जाएगा, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू आई माइनस का 2, यहाँ दिखाई पड़ रहा है नीचे, माइनस का 2 प्लस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। ये प्लस का था ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और m मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए किया था। यहाँ पर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 2 m, 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 इक्वल टू m, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो m इज इक्वल माइनस का 1। इस पूरे क्वेश्चन में इक्वेशन 2 दी हुई थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। इन दोनों को हमने कट कर दिया। ये हुआ कैसे, अभी समझाया भी था। यहाँ पर 3y, यहाँ पे फिर बता देता हूँ, 3y और माइनस माइनस प्लस का हो गया 4y, तो यहाँ हो गया 7y, ठीक है।
11 माइनस का 24 और माइनस 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 प्लस हो गया 35। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, x आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, यहाँ पर y की, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये कौन सा सवाल था? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है NCERT का। ठीक है, यहाँ पर हुई हमारी क्लास एंड। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं इससे रिलेटेड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 NCERT। द डिफरेंस 3 में 6 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का कल सॉल्व करा चुके थे हम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो नंबर का डिफरेंस है 26 एंड द नंबर एंड द सेकेंड नंबर एंड वन नंबर is 3 times the other। इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बस स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत होती है। जो सवाल दिया है, इस सवाल का स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो सवाल हमने क्या कहा था, प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है और उत्तर में ही आंसर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो 2 नंबर की बात हो रही है। x माइनस वाई ले लो, 26 इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी x का दूसरा अगर 3 टाइम्स है तो ये बना लो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से आ गया 2y इज 26, y की वैल्यू आ गई 13, y 13 आ गया तो x भी आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 3, 39। क्या कह रहा था? 2 नंबरों का डिफरेंस 26 है, तो 39 माइनस 13 करो, 39 माइनस 13 6 2 26। तो ये क्वेश्चन पूरा कह रहा था कि 2 नंबरों का डिफरेंस 26 है। देयर आर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, 1 इज द थर्ड टाइम ऑफ अदर, 1 जो है थर्ड टाइम है दूसरे का। तो यहाँ स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, जब तक स्टेटमेंट नहीं बनेगा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 2 नंबर का डिफरेंस 26 और एक दूसरे का 3 गुना, एक वाला दूसरे का 3 गुना, तो यहाँ से y आ गया और x आ गया। इन दोनों का जब डिफरेंस जोड़ा 39, देखो 39 और 13, तो 39 में से 13 गया तो 26, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हुआ। तो सवाल ही से बना आंसर और आंसर ही से बन रहा है आपका इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ भी अपनी क्लास ख़त्म। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।